जय जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में सस्ती दवा की दुकानें हुई लॉन्च। जी हां, 84 जेनरिक दवा स्टोर हुए छत्तीसगढ़ में शुरू और प्रत्येक स्टोर में मिलेगी 251 तरह की दवाइयां। दुर्ग और जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा 15 दुकानें खुली। जी हां, गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को शरद पूर्णिमा के अवसर पर धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में ऐसे 84 मेडिकल स्टोर शुरू हुए हैं। इनमें सबसे अधिक 15 दुकानें दुर्ग और जांजगीर चांपा जिले में खोली गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रायपुर जिले में केवल 2 दुकानें ही शुरू की जा सकी हैं। तो वहीं कोरबा के सुमित कुमार यादव ने बताया कि उन्हें मेडिकल स्टोर में पहली बार दवाई खरीदने पे 600 रुपए तक की बचत हुई है। तो वहीं बस्तर के पार्वती की ब्लड प्रेशर की दवा 138 रुपए की जगह 50 रुपए में मिलने की जानकारी दी गई है। यहाँ आपको अगर जिलेवार की बात करें तो दुर्ग में 15 दुकानें, तो वहीं जांजगीर चांपा में 15 मेडिकल स्टोर, तो वहीं धमतरी, कोरबा और रायगढ़ प्रत्येक जिले में 6 मेडिकल की दुकानें खोली गई हैं। और राजनांदगांव जिले में 5, तो बिलासपुर, कोंडागांव, सुकमा और बीजापुर में 3 मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। तो वहीं रायपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, सूरजपुर और जसपुर में 2 मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। तो वहीं महासमुंद, बलौदा बाजार, भाटापारा, गरियाबंद, बेमेतरा, कबीरधाम, सरगुजा, बलरामपुर, रामानुगंज, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा में 1 मेडिकल स्टोर खोले गए हैं। आपको अगर दवाइयों की बात करें तो मुख्य रूप से जेनरिक दवाई के रूप में सिप्ला, एम्बेली, रेनबैक्सी, कैडिला, फाइजर जैसे 20 प्रतिष्ठित कंपनियों के जेनरिक दवा उपलब्ध होगी। यहाँ मुख्य रूप से दर्द और बुखार, मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाइयाँ, महिलाओं के लिए मासिक धर्म, गर्भावस्था की दवाइयाँ, एलर्जी, आँख, कान, नाक, गला रोग तथा हृदय रोग, सर्दी जुकाम, बुखार, लोकल और जेनरिक एंथोप्सिया, थायराइड की भी दवाइयाँ उपलब्ध होगी। यही नहीं, एंटी फंगल दवा भी यहाँ मिलेगी। साथ ही विटामिन की गोलियां और त्वचा संबंधी रोगों की दवाइयां भी उपलब्ध रहेगी। यानी यहाँ आपको सभी तरह के मुख्य रूप से जेनरिक दवाइयां मिल जाएंगी। प्रारंभिक तौर पर जो घरों में यूज की जाने वाली दवाइयों की किट है उन्हें 691 रुपए में दिया जा रहा है। जी हाँ, 691 रुपए किट की कीमत केवल 290 रुपए है। तो वहीं ट्रेवल किट की कीमत 311 रुपए की जगह में 130 रुपए में उपलब्ध रहेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा संचालित इन योजना के अंतर्गत आने वाले समय में प्रदेश के 169 शहरों में 190 मेडिकल स्टोर प्रारंभ करने की योजना है। इन मेडिकल स्टोरों में 251 प्रकार की जेनरिक दवाइयाँ तथा 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य रूप से होगी। इसके अलावा वन विभाग के संजीवनी के उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद और शिशु आहार आदि भी क्रय किया जाएगा, यानी बेचा जाएगा। आपको बता दें कि खास बात यह है कि यह दवाई सस्ती होने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण भी होगी, यानी दवाइयों की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निश्चित ही महंगी स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच यह छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अच्छी खबर है। तो वहीं रायपुर में सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 2 दिन के राहत के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 34 से 37 पैसे, तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 34 पैसे बढ़े हैं। कई राज्यों में इसके दाम तो 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुके हैं और इस कतार में छत्तीसगढ़ भी पीछे नहीं है। कई राज्यों के अर्थव्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में 34 पैसे बढ़त के बाद पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 99 पैसे यानी 104 रुपये हम कह सकते हैं। तो वहीं डीजल में 37 पैसे वृद्धि के साथ 102 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कृषि उपज मंडी धमतरी में नए धान की आवक शुरू हो गई है, जो प्रति क्विंटल 1500 रुपए में बिक रहा है। पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो मंडी बंद होने के कारण किसानों को दिक्कत बढ़ गई थी। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू नहीं होने पर किसानों को मजबूरन धान को बेचना पड़ रहा है। आपको बता दें कि किसानों ने शासन से शीघ्र ही समर्थन मूल्य पर धान बेचने की तिथि घोषित करने की मांग की है, ताकि समय पर रुपए की व्यवस्था हो सके और आसानी से दीपावली पर्व मना सके। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से प्रदेश पुलिस सख्ती में आ गई है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब स्कूल कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे पर पान, गुटखा, सिगरेट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोटपा एक्ट के तहत चलानी कार्रवाई के साथ ठेला आदि भी जब्त कर लिया जाएगा। वर्ष 2025 तक प्रदेश में तंबाकू मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश को।
वहीं छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन कार्ड के तहत चल रही जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। 46,000 परिवार के राशन कार्ड संदिग्ध हैं। 1,052 परिवारों के पास तो दूसरे राज्यों में भी राशन कार्ड पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा दूसरे राज्य के लोग भी छत्तीसगढ़ का राशन कार्ड बनाने या बनवाने का मामला सामने आया है। अधिकारी ने इस मामले को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। खाद्य विभाग संचालक विभाग के द्वारा तैयारी बनाकर दस्तावेज सरकार को भेज दिया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मामला सामने आया है। 47 बच्चों सहित 71 लोग हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। देर रात तक कलेक्टर डटे रहे अस्पताल में। जी हां, राजनांदगांव जिले मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर डोंगरगढ़ विकास खंड के ठेलकटी अंतर्गत आने वाले ग्राम गाता पार कला में उस समय हड़कंप मच गया जब लगभग 70 से ज्यादा बच्चे उल्टी दस्त की शिकायत लेकर के अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को देर रात राजनांदगांव के पिंडरी स्थित मेडिकल कॉलेज में रिफर कर दिया गया है और बच्चों की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ की तरह अब उत्तर प्रदेश में भी चुनाव जीतने का फार्मूला लगाया जा सकता है। बघेल बोले, महिलाओं के लिए टिकट आरक्षण का प्रियंका गांधी का निर्णय ऐतिहासिक है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी अगर आरक्षण का प्रावधान रखा गया तो 36 सीटें मिलेंगी हमारे प्रदेश कांग्रेस को। आपको बता दें कि पिछले 21 साल में छत्तीसगढ़ में अब तक 198 महिलाएं विधायक बन चुकी है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर अंचल का एकमात्र मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी सिम्स के कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। नए डीन के आश्वासन के बाद अब काम पर लौटे कर्मचारी। हड़ताल की वजह से 59 दिन से ठप थी एक्सरे और लैब सहित अन्य सेवाएं। वहीं साफ सफाई की व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो रही थी। तो वहीं जगदलपुर में बस्तर यूनिवर्सिटी को महेंद्र कर्मा के नाम पर करने का विरोध क्षेत्रवासियों के द्वारा किया जा रहा है। कांकेर में 68 गांव के लोगों और छात्रों ने निकाली इस विरोध में रैली। साथ ही इन लोगों ने 29 मांगों को लेकर के किया जगदलपुर में प्रदर्शन। जी हां, स्कूली बच्चों और इलाकों के लोगों का कहना है कि बस्तर यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर किया गया है। बस्तर हमारी पुरानी रियासत है, इसलिए इस विश्वविद्यालय का नाम बदलना ठीक नहीं है। इसका नाम बस्तर विश्वविद्यालय ही रहने दिया जाए। तो वहीं छत्तीसगढ़ में गांधीवादी को किया गया सम्मान। जी हां, राष्ट्रपिता के रास्ते को चुनने वाले 8 लोग सम्मानित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें खुद में बापू को ढूंढना होगा। तो बता दें कि रायपुर में भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई है। जी हां, भीख मांगने वाले 35 बच्चे 75,000 मासिक खर्च करके आते हैं गाड़ी में रायपुर में भीख मांगने के लिए। जी हां, खरौरा क्षेत्र में पढ़ने की उम्र में भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलहाल ऐसे बच्चे इस वक्त बुरी प्रवृत्ति से हटाने वाला कोई नहीं है। माठ निवासी 14 साल का देवा स्कूल जाने की उम्र में भीख मांगता है। आपको बता दें कि भीख मांगने के बाद जितने भी पैसे आते हैं उनमें से हर एक को उसे 100 रुपये रोजाना देना पड़ता है। तो वहीं रायपुर और बिलासपुर के बीच ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। इंजन और एक बोगी दौड़ा करके पटरी की पड़ताल की गई। बिलासपुर से रायपुर 140 की स्पीड में 1 घंटे 7 मिनट में रायपुर आ गई ट्रेन। सेमी हाई स्पीड की प्रक्रिया हो गई है अब शुरू, जिसके बाद ट्रेन की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जाएगी। तो वहीं शक्ति रियासत के 5वें राजा बने धर्मेंद्र राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह ने किया राज्याभिषेक। शाही बागी पर सवार होकर के निकले, कोर्ट ने लगाई थी रोक। तो वहीं छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किए 12वीं बोर्ड के पूरक परीक्षा के परिणाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा 2021 में कुल 1,305 परीक्षार्थियों ने आवेदन दिया था, जिसमें महज 1276 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए और सभी 1276 परीक्षार्थियों के परिणाम आज जारी कर दिए गए हैं। इनमें से 290 परीक्षार्थी ही पास हुए हैं, जिसमें से 290 में से 166 फर्स्ट डिवीजन तो 177 सेकेंड डिवीजन पास हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।